बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट वेरिफिकेशन। वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। हमने वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज लें और अगेन जो आंसर है उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो आंसर अगेन ए आएगा। This is the verification. We have to prove it. As you know that we have here the equation. So we have right hand side and we have left hand side. So firstly we are going to move towards left hand side. Okay. लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। लाइक जिस तरह से आपके पास होता है ए यूनियन बी और ऊपर ये ऐसी डैश लगी होती है, या ए यूनियन बी ऊपर स्मॉल सी होता है जो रिप्रेजेंट करता है कम्प्लीमेंट को। ये दोनों कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। पहले इनका यूनियन लेना होता है और फिर इनका कम्प्लीमेंट। इसी तरह से पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, जो आंसर आएगा उसका अगेन आपने ट्रांसपोज ले लेना है। क्लियर। अब चेक करें हमारे पास फर्स्टली हमें गिवन क्या है। आप यहाँ पे राइट करोगे गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 0 and 1. This is given. So we have to firstly find the A transpose. So transpose के लिए you will put small t at the top of A and on the other side at the top of the matrix you will also put t. एंड इन ट्रांसपोज वी चेंज रो इनटू कॉलम। हम ट्रांसपोज में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो रो ये क्या है, हमारे पास एक रो है ना, यानी कि इंट्रीज जो हैं वैल्यूज़ जो हैं ये हॉरिजॉन्टल वे में आई हुई हैं, तो इसको वर्टिकल वे में कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। यानी कि सीधी आई हुई है तो इनको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में कर देंगे। इसी तरह से जैसे ये सीधी बिल्कुल आई हुई है और इसको स्टैंडिंग पोजीशन में कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कॉलम। तो ए ट्रांसपोज अभी हमने फाइंड कर लिया। जब आपने ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है तो यहाँ पे टी रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी इसलिए रहेगा बिकॉज आप बता रहे हो कि आप क्या फाइंड कर रहे हो ए यूनियन बी। लाइक देखिए यहाँ पे अगर ए यूनियन बी की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने यूनियन के क्वेश्चंस किए हैं। लाइक मेरे पास 0 है यूनियन 1 है, यानी कि ये देखें ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो जब इसका यूनियन आएगा तो 0,1 आ जाएगा और बैक साइड पे क्या चल रहा है ए यूनियन बी, तो बैक साइड पे चल रहा है क्योंकि ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे तो अब यू पहले यू था और फिर यू रिमूव हो गया क्योंकि आपने यूनियन ले लिया, आपने मिला के उसको लिख लिया कंबाइन करके। इसी तरह से यहाँ पे ट्रांसपोज इसलिए चल रहा है क्योंकि आप ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो। इक्वल की बैक साइड पे जो वैल्यू होती है वो बताती है कि आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो एग्जामिनर को। अगर वो मेंशन नहीं करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपने वो ट्रांसपोज ले लिया, डेट्स वाई आपने टी रिमूव कर लिया। बट आप ऑब्जर्व करें जो हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये जो हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है ना, मैं क्या करूँगी ए ट्रांसपोज मेंशन करूँगी और फिर क्या इसके ऊपर पुट कर दूँगी, अगेन ब्रैकेट लगाऊँगी और टी पुट कर दूँगी। यानी कि ये मेरे पास जो ए ट्रांसपोज का आंसर आया हुआ है ना 1 2 0 1, इसका मैंने क्या ले लेना है अगेन ट्रांसपोज, अगेन टी ले लेना है। तो मैंने सेकंड टाइम इसके ऊपर टी प्लेस कर दिया। अब चेक करें अगेन हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज़ हैं रो को किस में चेंज कर देंगे कॉलम में। तो रो जब कॉलम में होगा ये हॉरिजॉन्टल वे में है, तो जिस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन होती है ना, खड़े होते हैं, उस तरह से अगर एंट्रीज़ लिख ली तो ये कॉलम बच जाएगा, यानी कि ये वर्टिकल वे होता है। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल वे में है तो इसको स्टैंडिंग पोजीशन में कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा। और अगेन वही चीज़ हमने अब यहाँ पे टी मेंशन क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने ये फंक्शन परफॉर्म कर दिया, हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब चेक करें ये तो हमारे पास किस साइड का आंसर था लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम लिखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है ए के इक्वल है। तो क्या ए का आंसर आपको बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है? यस गिवन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ए का आंसर पुट कर देंगे 1021। अब चेक करें ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास किसका आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। क्या ये दोनों आपस में आंसर ठीक है, इक्वल है? 1 2 0 1 1 2 0 1 इक्वल आ गए। सो हम मेंशन करेंगे इट इज़ वेरीफाइड डैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए की, यानी कि अगर ए का 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा ए ही आंसर आएगा। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया। इसका सेकंड पार्ट जो है जो बी ट्रांसपोज है, ठीक है, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो सेम है, सिर्फ उन्होंने के वैल्यूज़ चेंज किए हैं और मैट्रिक्स का नेम बी सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकोगे।